मेरे ख्याल है वो बल्ले को ही चेयरमैन ना डिक्लेयर कर दिया जाए। बात यह है कि वो बल्ला तो बहरहाल कमज़ोर बॉलरों के लिए खौफ की अलामत होता ही है। अच्छा, चाहे वो किसी शक्ल में भी हो, क्योंकि इसमें इस सारे मुकदमे में साफ नजर आ रहा है कि गेम इज ओवर। इलेक्शन कमीशन का जो हाल है ना, वो एक वैकेंसी के लिए इंटरव्यू हो रहे थे, तो एक बंदे को पहले तय कर लिया था कि इसको रखना है और इसको नहीं रखना। तो उन्होंने कहा कि जी सेकंड वर्ल्ड वार में कितने लोग मरे थे, तो जिसे रखना था उसने कहा जी को 4,72,000 इतने। उनका बिल्कुल ठीक है। दूसरे का चलो भी उनके नाम बताओ, ठीक है ना। अब ये पीटीआई से क्या कर रहे हैं, पीटीआई से नाम मांग रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं, अभी परसों जेयूआई के अंदर भी इलेक्शन हो गए और 5 साल के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब दोबारा 5 साल। ये इलेक्शन कहाँ हुए, मरीख के ऊपर हुए हैं या ये वो कोई समुंदर के नीचे या बरमुदा? आपको नून लीग के वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन याद है जिसमें बैलेट पेपर भी नहीं था? जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब मुझे बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सदर मुंतखब हुए थे, वो कौन से इंतखाब, एक कोई वो दिखा दे, एक कोई वो क्या होता है वो टुकड़ा कि भाई ये इस पे स्टैंप लगी थी, ये लोग इकट्ठे हुए थे या ये हुए थे। अच्छा, फिर आप एएनपी को दिखा दें, एमक्यूएम को दिखा दें, ठीक है, पीपल्स पार्टी को दिखा दें। पीपल्स पार्टी को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की शहादत के बाद एक घड़े में से एक क्या नाम है वो मिली विल, उर्दू में उसे क्या कहते हैं, वसीयत। और उस विल में लिखा हुआ था, वाहिद एक ही चीज लिखी थी कि मेरा बेटे को आप चेयरमैन बना दें, ठीक है। और वो वसीयत आज तक कहीं भी वो नहीं हो सकी, वेरीफाई नहीं हो सकी, वो चेयरमैन बन गए। अगर आपने पीटीआई को इसी तरह रोकना है तो भाई क्या जरूरत क्या है इतने बखेड़े करने की, ठीक है ना। अब आप एक सीधा कहें कि भाई चाहे कुछ हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, भाई पीटीआई ने नहीं इलेक्शन लड़ना। और फिर अगर पीटीआई किसी और शक्ल में आ भी जाए, जैसे पीपल्स पार्टी एक दफा आ गई थी पीपीपी पार्लियामेंटेरियंस के नाम से, तो उस टाइम उनके लीडरशिप तो सारी बाहर थी ना, ठीक है। बीबी शहीद भी बाहर फहीम ने लीड किया। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, जो परवेज इलाही साहब प्रेसिडेंट है ना, इनका जो लॉ है जो अपने इनके इलेक्शन में उसमें वो अदा नहीं है, तो टेक्निकली इस कंफ्यूजन से वो प्रेसिडेंट भी नहीं रहे। मैं इलेक्शन कमीशन की नजर में कह रहा हूं, इतनी टेक्निकलिटी में आप ना जाए, सारा नहीं करता। देखें बात यह है कि जो बात मैं बार बार अर्ज करता हूं कि आप लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि ये इस मुल्क के अंदर चंद इदारे, जो जावेद लतीफ़ भी जिस तरह इशारा कर रहा है कि जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, ये जिसे चाहे रगड़ दें, जिससे चाहे सजा, भुट्टो को फांसी दे दें, नवाज शरीफ को कहें ये सादिक और अमीन नहीं है, नहीं, लेकिन जावेद लतीफ सबकी बात नहीं करते, वो सिर्फ अपने कायद की बात करते हैं। वो मैं तो एक मिसाल के तौर पे जावेद लतीफ को दे रहा हूँ, मैं तो जुडिशरी के ऊपर बात कर रहा हूँ कि हमारी जो जुडिशरी है, क्या ये कोई एक मजाहिया ड्रामा चल रहा है जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट बैठता है और एक 3 वक्त के वजीर आजम को कहता है ये सादिक और अमीन नहीं है, ठीक है। उसके कुछ अर्से बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो 164 की तशरीह गलत हुई है, ठीक है, और ये चंद दिनों में सादिक और अमीन हो जाएंगे। फिर वही सुप्रीम कोर्ट जो कहती है कि कासिम के अब्बू सादिक और अमीन है, फिर वही सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इसके ऊपर तो 190 मिलियन पाउंड का साबित हो रहा है, इसे तो फांसी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये कौन सी जुडिशरी है, ये क्या आप मजाक बनाया हुआ है? और मुझे बताएं एक जुमला जुनेर, एक जुमला, एक दिलचस्प केस सुन ले। इत्तफाक में बरकत है, इत्तफाक फाउंड्री में भी बड़ी बरकत है माशाल्लाह। एक होती है फिर वो 34 हो जाती है। बीबी कहती थी जो उनका आप विजन चैलेंज ना करें। इलेक्शन कमीशन ने जो उनकी एबिलिटी, इलेक्शन कमीशन ने बड़ी मजेदार बात, इलेक्शन कमीशन ने जो डेडलाइन दी है ना 20 दिसंबर, यही डेडलाइन जो है क्या कहते हैं इस्लामाबाद के जज ने दी है साइफर केस में फैसले की। अच्छा, दोनों तारीखें एक ही हैं। तो इतना सिंक्ड है सिस्टम, आप ऐसे ही सिस्टम के खिलाफ बोलते रहते हैं, ये क्यों इतने खिलाफ है सिस्टम? मैंने तो भाई ये कह दिया जो कहना था, मैंने तो कह दिया जो कहना था।